Yes, very good evening to all of you, my dear students. Very good evening to everyone. So, let us start. आज हमें स्टार्ट करना है प्रियम्बल. प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रियम्बल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. वो पूछते हैं कि प्रियम्बल में टोटल वर्ड्स कितने हैं. सो दैट इज 85. टोटल वर्ड्स 85 है. ठीक है. पहले ओरिजिनली 81 थे. ओरिजिनली 81 थे. बट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट द 4 words was added to the preamble. ठीक है. राइट. कि 42nd अमेंडमेंट के बाद 4 वर्ड्स ऐड कर दिए गए और फिर बाद में वो कितने हुए, 85 हो गए. अब इसके साथ साथ मैं आपको और चीजें बताता रहूंगा, बट उससे पहले आप एक बार प्रियम्बल पढ़ो. लेट अस रीड प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बेयर एक्ट. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर देयर ओरिजिनली, टेल मी, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बताओ. ओरिजिनली 395, यस. और अभी है, यू डोंट नो, दैट इज 448. 448 आर्टिकल्स अभी फिलहाल. ठीक है. राइट. और लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 106 में. दैट वी विल डिस्कस लेटर. 448 अभी रिसेंट में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 448 और ओरिजिनली 395 थे. ठीक है. अब इसको पढ़ते हैं प्रियम्बल. ये कह रहा है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हैविंग solemnly resolved to constitute, ये वर्ड यूज हुआ है, टू कॉन्स्टिट्यूट. ठीक है. अब इसका हर एक वर्ड का मतलब मैं आपको बताऊंगा. टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स. ठीक है. तो यहां लिखा है टू कॉन्स्टिट्यूट क्या क्या, इंडिया इंटू सॉवरेन, इंडिया इंटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. इसका मतलब मैं सब बताऊंगा, डू नॉट वरी. आगे लिखा हुआ है एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, justice related to social, justice related to economy, justice related to political. Okay. Secure or to all its citizen liberty, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality, equality of status and of opportunity, and to promote, and to promote among them all fraternity. प्रमोट क्या करना है, फ्रेटर्निटी करनी है. फ्रेटर्निटी assuring dignity of an individual and the unity of and integrity of the nation. to प्रमोट क्या करना है, हमें फ्रेटर्निटी प्रमोट करना है, जिससे अश्योर होगा क्या, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ अ नेशन. राइट. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Right. तो ये सब लिख दिया इन्होंने सारी चीजें. अब ये जो प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल बेसिकली समराइजेशन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. जो प्रियम्बल है, इट इज बेसिकली समराइजेशन. राइट. कि जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सारी चीजें इसमें लिख दी गई हैं. और ये जो प्रियम्बल हमने बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के बाद बनाया था. प्रियम्बल पहले नहीं बना, ये बाद में बनाया गया है. ठीक है. राइट. तो इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूं सारा. राइट. इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूं. यहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट. अब आगे लिखा है प्रियम्बल में टू कॉन्स्टिट्यूट. आप भी ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, टू कॉन्स्टिट्यूट. ओके. टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू
टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू व्हाट? सॉवरेन। constitute India into sovereign, constitute India into what? Socialist, socialist, constitute India into what? Secular, secular, constitute India into what? Democratic, constitute India into republic. ठीक है, राइट। तो वहां अगर आप पढ़ोगे ये सारी चीजें, दोबारा से लिख लो, फिर पढ़ते हैं इसको। राइट इट डाउन फास्ट। लिख लिया? अब इसको पढ़ो। यहाँ लिखा है कि, दोबारा से देखो इसको, यहाँ लिखा है कि टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, है ना, ये लिखा हुआ है। तो यार कॉन्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, बताओ? टू कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या? ठीक है, क्या बनाना? नतीशा कह रही है टू क्रिएट। ठीक है, गुड। तो क्या बनाना है, क्या क्रिएट करना है, ये तो बताओ मुझे सब, माय डियर स्टूडेंट्स। एक ऐसा इंडिया, ठीक है, जिसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो एब्सोल्युटली करेक्ट कि ये, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute, कि हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं मतलब बना रहे हैं, वी आर मेकिंग इंडिया, राइट, मीन्स दिस इज हाउ वी विल मेक इंडिया। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू मीन्स दिस इज हाउ वी मेक इंडिया। इंडिया को हम कैसा बनाना चाहते हैं? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कि हमारे ऊपर और कोई नहीं, हमें कोई और गवर्न नहीं करना, करने वाला कोई कर नहीं रहा हमें गवर्न, हम खुद अपने आप को गवर्न कर रहे हैं। सॉवरेन का मतलब ये होता है, राइट। सोशलिस्ट, कि हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। ठीक है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा बहुत ज्यादा डिटेल में। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब कि हम, हमारा कोई भी एक रिलीजन नहीं है, राइट, हम सेक्युलर हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, राइट, वी आर सेक्युलर। तो हमें इंडिया को सेक्युलर बनाना है, एंटी सेक्युलर नहीं बनाना, राइट। हमें इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाना है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। इसका मतलब क्या? कि हम लोगों के पास पावर है कि हम चूज कर सके, राइट, ओके। रिपब्लिक मतलब क्या? हमें सिर्फ एक ही पर्सन हेड करेगा, वो होगा प्रेसिडेंट, जिसको हम चूज करें, राइट, रिपब्लिक। तो सुप्रीम पावर जो है दैट इज हेल्ड इन द पब्लिक एंड इन देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कि जो सुप्रीम पावर है वो हमारे पास है ना, हम रिपब्लिक हैं, राइट, ओके। और हम ही चूज करेंगे कि कौन हमें गवर्न करे, राइट, इज इट क्लियर? तो हमें ऐसा इंडिया बनाना है, कैसा इंडिया बनाना है? जो सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो। समझ में आ गया? आसिफा, गुलफिशा, लतीशा, निखिल, राखी, रूपल, शैली, प्रिया, तृप्ति, उमेद। आसिफा ठीक है, गुलफिशा ठीक है, राखी ठीक है, शैली ठीक है, तृप्ति ठीक है, उमेद ठीक है, अमित, रूपल ठीक है, शैली ठीक है, अमित ठीक है, निखिल ठीक है, राखी ठीक है, वेरी गुड। अब आगे लिखा है टू सिक्योर, वहां लिखा है टू कॉन्स्टिट्यूट, तो हम समझ गए, आगे लिखा है टू सिक्योर। देखो इसको पढ़ो, टू सिक्योर लिखा हुआ ना, एंड टू सिक्योर ऑल, टू ऑल इट्स सिटीजन, कि अपने सिटीजन्स को ये सब सिक्योरिटी दे, क्या दे? जस्टिस दे, लिबर्टी दे, इक्वालिटी दे, राइट। तो इसको भी लिख देते हैं, टू सिक्योर व्हाट? जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी एंड व्हाट? इक्वालिटी, ठीक है।
और अगर हम अब जस्टिस के आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है टू सिक्योर जस्टिस, जस्टिस रिलेटेड टू व्हाट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये भी हम लिख देते हैं वहां पर। जस्टिस कौन सा, जस्टिस रिलेटेड टू सोशल, सोशल, राइट, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आगे लिबर्टी लिखा हुआ है, लिबर्टी हम पढ़ते हैं। लिबर्टी लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये भी देख लेते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, कि मेरे पास लिबर्टी है। लिबर्टी किस चीज का? लिबर्टी ऑफ थॉट, राइट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, ठीक है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो ये लिबर्टी मतलब क्या? कि फ्रीडम। लिबर्टी तो मतलब फ्रीडम होता है ना, राइट, कि मेरे पास फ्रीडम है। फ्रीडम किस चीज की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। ठीक है, कि हमें एक ऐसा इंडिया बनाना है जो कि सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, और अपने सिटीजन्स को हमें सिक्योर करना है जस्टिस, जो कि सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिकल जस्टिस हो और पॉलिटिकल जस्टिस हो। लिबर्टी हो लोगों के पास, कैसी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट हो, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हो, लिबर्टी ऑफ बिलीफ हो, लिबर्टी ऑफ फेथ हो और लिबर्टी ऑफ वर्शिप हो। समझ में आ रहा है? टेल मी। अभी इसको और बाइफरकेट करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी किस चीज का? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि हर किसी को हम सिक्योर करें, कि सिक्योरिटी उसकी स्टेटस, इक्वालिटी स्टेटस हो, इक्वल स्टेटस मिले और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। दैट इज टू सिक्योर। ये हमें सिक्योर करना है, गारंटी करना है बेसिकली, कि हमें एक ऐसा भारत बनाना है, एक ऐसा इंडिया बनाना है जिसमें हम ये सब गारंटी कर पाए। गारंटी किस चीज का? जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी का। समझ में आ गया? अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अमंग देम मतलब सिटीजन्स, ये सिटीजन्स की बात कर रहा है। ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। तो मैं ये लिख देता हूं। तो पहला पॉइंट था क्या? कॉन्स्टिट्यूट करना। दूसरा पॉइंट था सिक्योर करना। और तीसरा पॉइंट है, क्या पॉइंट है? टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, राइट, टू प्रमोट, प्रमोट व्हाट? फ्रेटर्निटी, कि फ्रेटर्निटी प्रमोट हो। अब आगे देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, कि फ्रेटर्निटी प्रमोट के साथ टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of an individual, right, and the unity and integrity of the nation। कि अगर हम प्रमोट करते हैं फ्रेटर्निटी से, फ्रेटर्निटी को, जिससे हम अश्योर करते हैं, अश्योरिंग, अश्योरिंग व्हाट? टू प्रमोट फ्रेटर्निटी फॉर अश्योरिंग कर दो, फॉर अश्योरिंग व्हाट? डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, राइट। तो ये हमने अभी इसको बाइफरकेट करके थोड़ा बहुत लिख दिया, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं, बिफोर दैट अभी लिख लो पहले।
लिख लिया? राखी ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उमेद ठीक है, रूपल ठीक है, स्प्रिया ठीक है, आसिफा ठीक है, शैली ठीक है, निखिल ठीक है, तृप्ति ठीक है, स्प्रिया ठीक है, नतीशा, ईशानी, गुलफिशा ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं कि टू सिक्योर जस्टिस, राइट, और कौन सी जस्टिस चाहिए हमें? सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। बट अगर, क्या ऐसा हो सकता है विदाउट, इज इट पॉसिबल दैट विदाउट सोशल जस्टिस आप इकोनॉमिकल जस्टिस आपको मिल जाए या पॉलिटिकल जस्टिस मिल जाए? मैं कहता हूं विदाउट सोशल जस्टिस, वेदर 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 पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस हैज नो वैल्यू, राइट? ये वेदर हटा दो। विदाउट सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के बगैर ये जो पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस की कोई वैल्यू नहीं है ना, कि समाज में तो हमें जस्टिस मिल नहीं रहा, न्याय है नहीं, बट आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात कर रहे हो। तो ये तीनों जरूरी हैं। अगर एक ना हो तो दोनों की और दूसरी चीजों की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। समझ में आया? अगर मैं कहूं विदाउट पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस की वैल्यू होगी नहीं। इकोनॉमिकल पैसा, राइट, मनी रिलेटेड, पॉलिटिकल पॉलिटिकल थॉट्स, ओके। पॉलिटिकल की, अगर मेरे को कुछ पॉलिटिकली करना है तो देयर शुड बी अ जस्टिस, बट पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है तो सोशल जस्टिस तो होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? अब ऐसी अगर मैं बोलूं लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, राइट, लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब क्या? कि मेरे पास फ्रीडम है कि मैं कुछ भी सोच सकता हूं और उसको एक्सप्रेस कर सकता हूं, राइट? ओके, आई हैव अ फ्रीडम ऑफ थॉट। अब जैसे मान लो अभी इंडिया इंडिया और इंग्लैंड इंग्लैंड का मैच था फाइनल, साउथ अफ्रीका। अब मुझे कोई एंटी वो ना बोले, एंटी इंडियन, राइट? अब मैच नहीं मालूम, ठीक है, साउथ अफ्रीका और इंडिया का वर्ल्ड कप मैच था। तो अब everyone who is having a feeling towards the match and India, तो वो सब कहाँ चले गए? इंडिया गेट पहुंच गए, जस्ट टू एक्सप्रेस देयर लव, देयर अफेक्शन टुवर्ड्स द इंडिया, राइट? इंडिया इंडिया को अपना लव अफेक्शनेट और ये एक्सप्रेस करने के लिए वो चले गए इंडिया गेट, राइट? तो ये क्या है? ये हमारा एक लिबर्टी है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? I can think whatever I want, right? So I want freedom from unemployment, है ना? I want freedom from unemployment. I want freedom from poorness, right? कि मैं बोलूं कि मुझे आजादी चाहिए किससे? अनएम्प्लॉयमेंट से, कि ये जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को नौकरी नहीं है, राइट, लोगों को रोजगार नहीं है, मुझे इन सब चीज से आजादी चाहिए। मैं कह रहा हूं मुझे गरीबी से आजादी चाहिए, राइट? कि आप मेरे लिए वर्क, आप ये मेरे लिए क्या करें? जॉब्स क्रिएट करें, ताकि मैं जॉब कर सकूं, अपना लाइवलीहुड कमा सकूं। मुझे इस चीज से आजादी चाहिए। बट अगर मैं बोलूं कि मुझे इंडिया से आजादी चाहिए, क्या वो सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। अगर मैं बोलूं नहीं मुझे इंडिया पसंद नहीं, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मुझे इंडिया से आजादी चाहिए, सो यू आर गोइंग अगेंस्ट द इंडिया, राइट? ओके, इज इट क्लियर? So that is not allowed. But if I say that I want freedom from this poorness, unemployment things, so that is allowed. So that much of liberty is given. तो इतने लिबर्टी आपके पास है। बट अगर मैं नॉर्थ कोरिया में होता, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, राइट, नॉर्थ कोरिया में तो ठीक चल रहा सारी चीजें, साउथ कोरिया में दिक्कत है। साउथ कोरिया में अगर मैं होता तो मेरे पास तो लिबर्टी नहीं है कि मैं अपना हेयर स्टाइल भी अपने हिसाब से करवा पाऊं, राइट?
मेरे पास लिबर्टी नहीं है कि मैं अपनी मन पसंदीदा जॉब कर सकूं, वहां पे तो आप नहीं कर सकते। वहां पे तो मेरा लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है कि मैं अपने हिसाब से सोच सकूं। मुझे तो सारी चीजें उन डिक्टेटर के हिसाब से करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो this much of liberty in India is given, right? And whatever we are expressing, that should be allowed. Okay, is it clear? I can think whatever I want, but that shall not be anti-country. कि वो अपनी इंडिया के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बर्बाद है, बहुत ही खराब है, ये अच्छा नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग, राइट? ओके, बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी कुछ खामियां बताऊं जो कि प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, मतलब क्या, पॉजिटिव इन नेचर है, जिसको हम दूर करके अच्छा बना सकते, देन इट इज अलाउड। बट अगर मैं इसको निंदा करता रहूं कि नहीं जी बहुत ही बेकार है, इसने तो हमारा कुछ करा ही नहीं, हम इससे बेटर तो ये था कि जब हमारे हमें इंग्लिश लोग गवर्न करते तो वो बेटर था, अगर मैं ये बोलूं तो ये गलत है। इज इट क्लियर? इट शुड नॉट बी एंटी सेक्युलर। अगर मैं बोलूं कि हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, राइट, तो ये भी गलत है। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी आर सेक्युलर, राइट? अगर मैं बोलूं कि हमें बैकवर्ड क्लास को नहीं देखना चाहिए, तो ये भी गलत है। वी आर, अदरवाइज मैं क्या बन गया? एंटी सोशलिस्ट बन गया। समाज में तो समाज की हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि गलत बता रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो बहुत ही बेकार लोग हैं, जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं वो बहुत ही बेकार लोग हैं, राइट? तो दिस शुड नॉट बी डन। समझ में आया हमें? अभी इसको और डिटेल में पढ़ूंगा, डू नॉट वरी, अभी बस मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूं। आज मेरे को लगता है आउटलाइन में ही क्लास निकल जाएगी, बट आपको चीजें पता चलेंगी डिटेल में, ठीक है? अब आगे देखो, वहां पे लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, आगे लिखा है लिबर्टी ऑफ व्हाट, एक्सप्रेशन, राइट? एक्सप्रेशन में आपको बता चुका हूं कि मैं जो एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं वो मैं एक्सप्रेस कर भी सकता हूं, मेरे को लिबर्टी है। कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडिया जीत गया, तो मैं अपनी खुशी को जाहिर करने, एक्सप्रेस करने इंडिया गेट पहुंच गया, राइट? अपना लव टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए मैं पहुंच गया, तो दैट इज माई एक्सप्रेशन, दैट शुड बी अलाउड। ओके, अब बिलीफ का क्या मतलब होता है? लिबर्टी ऑफ ऑफ बिलीफ, बताओ। बिलीफ यानी विश्वास। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, ठीक है, राइट? विश्वास। अब ये विश्वास किसी भी चीज पे हो सकता है, मेरे को लिबर्टी है, मेरे को फ्रीडम है कि मैं आप पे विश्वास करूं, राइट? मेरे को फ्रीडम है कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रखूं, मेरे को फ्रीडम है कि मैं अपने रिलीजन पे विश्वास रखूं, मेरे को फ्रीडम है कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी पे मुझे विश्वास है। तो ये बिलीफ है। सो दिस बिलीफ कैन बी रिलीजियस बिलीफ, राइट? कैन बी रिलीजियस, हमें लिख नहीं रहे हो बेटा, कैन बी रिलीजियस और कैन बी ऑफ एनीथिंग। इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, दैट कैन बी पॉलिटिकल बिलीफ ऑल्सो। अब मैं कह रहा हूं मुझे आम आदमी पार्टी पर विश्वास है, या मैं कह रहा हूं कि मुझे बीजेपी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, तो क्या आप मेरे पे विश्वास करोगे? कर लोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक? इफ आई से दैट आई हैव अ फुल फेथ इन बीजेपी, वुड यू हैव फेथ इन मी? सर हम आप पे तो विश्वास करेंगे। अच्छा, हाँ ये आपने अच्छा पॉइंट बोला। आप कह रहे हो कि सर पर हम तो आप पे विश्वास करेंगे ना, तो मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूँ, दैट आई डू नॉट हैव फेथ इन बीजेपी, राइट? ओके, तो बट आई डू हैव अ फेथ इन, आई डू हैव अ बिलीफ इन आम आदमी पार्टी, दे आर डूइंग गुड, राइट? दे आर डूइंग गुड, जिससे हम जैसे लोगों को क्या हो रहा है, मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोगों को फायदा है, राइट? ओके, चलो आगे चलते हैं।
लिबर्टी ऑफ बिलीफ है। अब लिबर्टी ऑफ फेथ लिखा हुआ है वहां पर नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ फेथ। अब फेथ से क्या मतलब है आपका, बताओ। फेथ भी तो विश्वास ही है। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेथ? आस्था। ओके, आस्था, वेरी वेरी गुड। विश्वास, रूपल फिर लिख रहे हैं विश्वास, कुमार विश्वास नहीं है इधर। ट्रस्ट, ओके। देखो, लिबर्टी ऑफ फेथ, यहाँ आस्था, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आस्था किस चीज में? आस्था हमारे रिलीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे फेथ इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलीजन। फेथ इज रिलेटेड टू रिलीजन। ओके, आस्था है मेरे को अपने रिलीजन में, राइट? इज इट क्लियर? सो दैट इज रिलेटेड टू रिलीजन जनरली, फेथ। ओके, अब आगे लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये लिखा हुआ है ना, इसमें अगर आप देखोगे, कहाँ गया? लिबर्टी ऑफ वर्शिप लास्ट। अब वर्शिप से क्या मतलब है? लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ वर्शिप से क्या मतलब है? कि मेरे पास फ्रीडम है कि मैं पूजा कर सकता हूँ, राइट? ओके, मैं वर्शिप कर सकता हूँ, अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता हूँ। दैट इज ऑल्सो गारंटीड एंड इट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। राइट, इज इट क्लियर? टेल मी, इज इट क्लियर? तो आई हैव अ लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो आर्टिकल 26 पढ़ेंगे जब हम वहां पर हैं, ठीक है। 26 है, 27 है, वहां पे वो सब रिलीजियस चीजों से रिलेटेड है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो आई हैव अ लिबर्टी टू वर्शिप ऑल्सो। वर्शिप मतलब कि मैं अपने रिलीजन में पूजा कर सकता हूँ, प्रोफेस कर सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ लोगों को, ठीक है। इज इट क्लियर? टेल मी, आगे देखो। लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी पढ़ लिया हमने, राइट? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। अब इक्वालिटी की बात करते हैं। अब ये लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी होती है फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर इंडिविजुअल्स, और इक्वालिटी फॉर क्लास ऑफ पीपल्स, क्लास ऑफ पीपल, और द ग्रुप्स, सोसाइटल ग्रुप्स, ओके, सोसाइटी या फिर इंडिविजुअल्स। अब वहां लिखा है इक्वालिटी ऑफ व्हाट? द स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वहां इक्वालिटी ऑफ स्टेटस से क्या मतलब है? स्टेटस, कि हमारा क्या स्टेटस है सोसाइटी में। द स्टेट शैल सिक्योर व्हाट? द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि सबका स्टेटस सेम रहे, इक्वल रहे, राइट? ओके, मीन स्टेटस इज इक्वल्स टू ऑल। दैट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी इक्वल स्टेटस मिले, जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी सेम स्टेटस मिले सोसाइटी में, जो इकोनॉमिकली पावरफुल पर्सन है, पीपल है। समझ में आया? सो दिस इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ये बेसिकली बात करता है कि आपका स्टेटस सोसाइटी में क्या है, वो इक्वल रहना चाहिए। कोई नीच नहीं होना चाहिए, कोई ऊपर नहीं होना चाहिए, सब इक्वल फुटिंग पर होने चाहिए, राइट? सो इट इज relating to upliftment of backward class,
of backward class. It is relating to removing of untouchability, removing of untouchability, right? Untouchability. तो यहाँ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब सोशल स्टेटस की बात कर रहे हैं प्राइमरी, ठीक है। यहाँ स्टेटस जो बात कर रहे हैं ये सोशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, सामाजिक। सोशल मतलब सामाजिक, कि समाज में जो आपका स्टेटस है वो इक्वल है। अब अगर मैं समाज में जाऊं तो कोई मुझे ऐसा ना देखे कि मैं इकोनॉमिकली वीकर हूं या मैं बैकवर्ड हूं, राइट? समझ में आया? तो सबको समान स्टेटस मिलना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योर करना है, गारंटी करना है। क्या गारंटी करना है? कि मेरे को जस्टिस मिले, मेरे को इक्वालिटी मिले, मेरे को लिबर्टी मिले, ये गारंटी करना है। ये प्रिएम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है। जस्टिस कौन सा जस्टिस? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है। लिबर्टी कौन सा लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ठीक है। 5 हो गए। और इक्वालिटी किस चीज का? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो याद हो जाएगा ना आज ये? मैं याद करवा के छोड़ूंगा, राइट? याद होना चाहिए ना हमें प्रिएम्बल भी। बहुत बच्चों को याद नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, यूपी या बिहार की अगर हम बात करें तो वहां प्रिएम्बल पूछ लेते हैं आपसे कि चलो आप प्रिएम्बल बता दो। और बहुत से बच्चों को याद नहीं होता प्रिएम्बल इंटरव्यू में, तो याद करना पड़ेगा आपको, जैसे मैं अभी याद करवा रहा हूँ, राइट? हम भारत के क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? ओके, तो आगे बढ़ेंगे इसको। अभी कह रहे हैं ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किस चीज की? अपॉर्चुनिटी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक, अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू सोशल, अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू पॉलिटिकल, ओके, राइट? That I should have the equal opportunity to participate in all economic, political और social activities, है ना? कि मेरे पास भी सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाऊं, सोशल एक्टिविटी में जाऊं या पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूं। सो आई शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज थ्री। समझ में आया? टेल मी। अब यहां तक हमें समझ में आ गया कि हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूट करना है हमें अपना इंडिया। किसमें कॉन्स्टिट्यूट करना है? जो सॉवरेन हो, और क्या हो? सोशलिस्ट हो, और क्या हो? रिपब्लिक हो, और क्या हो? सेक्युलर हो, राइट? अब एक और चीज आपको बता देता हूँ, पीटी में क्या पूछते हैं, ऑर्डर पूछ लेंगे आपसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, या फिर सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, या सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। तो पूछ लेंगे इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है। तो मैंने जो से याद कर रहा था, मैंने याद करा था SOSOSE, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, शायद यही है। देखिए जरा, यही है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, SOSOSE। तो ये पूछ लेते हैं आपसे, ऑर्डर पूछ लेंगे कि ऑर्डर क्या है। तो ये सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक। हमें ऐसा इंडिया बनाना है। और हमें क्या गारंटी करनी है? हमें गारंटी सिक्योर करना है सिटीजन्स को, क्या? जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। और इसके साथ साथ हमें प्रमोट करना है अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। सो इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट, इन ऑर्डर टू सिक्योर, वी हैव टू प्रमोट ऑल्सो फ्रेटर्निटी। सो हमें क्या करना है अब आगे? टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी अमंग ऑल सिटीजन।
among all citizens, right? Is it clear? अब fraternity का क्या मतलब होता है? Fraternity is basically your state of mind. ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, भाईचारा, ब्रदरहुडनेस, कि हम सब में हम प्रमोट करें फ्रेटर्निटी, कि हम एक हैं, वी आर वन। हालांकि हमारे देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, राइट? डाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ लिंग्विस्टिक, हमारी बोली में, राइट? ओके, हम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न कह रहा हूँ, नॉर्थ के लोग हिंदी बोलते हैं, साउथ के लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? सो वी हैव डाइवर्सिफाइड इन मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, बट एक चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है? ब्रदरहुडनेस, दैट इज फ्रेटर्निटी, कि हम सब एक हैं, वी आर वन। तो ये हमें प्रमोट करना है। अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो मैं आपको शायद अच्छी नजरों से देखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरी बोली नहीं बोल रहे। मैं चाह रहा हूं आप भी पंजाबी बोलो, मैं आपकी आपकी बोली को, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो हमारे ब्रदरहुडनेस तो है ही नहीं ना, फ्रेटर्निटी तो है ही नहीं। सो इफ वी वांट टू मेक द कंट्री इनटू अ वेलफेयर सोसाइटी, वी हैव टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। समझ में आया? वी हैव टू गारंटी ऑल दीज एलिमेंट्स। अब फ्रेटर्निटी में वहां लिखा है, क्या लिखा है? दैट assuring dignity of individual and unity and integrity of the nation। अश्योर करे क्या? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि अगर मैं क्रिश्चियन हूं, आप हिंदू हो, तो हम, ये स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए कि वो प्रमोट करे फ्रेटर्निटी, कि वो क्रिश्चियन का भी त्योहार जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं, राइट, कि वो अलाउ करे, और हिंदू के जो त्योहार है वो अलाउ करे, कि जिससे हम दोनों की क्या रहे? एकता बनी रहे, राइट, यूनिटी बनी रहे, और हमारे अंदर एक भाईचारा हो, ब्रदरहुडनेस हो, राइट? सो दीज शुड बी द बेसिक गारंटी दैट वी शुड हैव। समझ में आया? टेल मी। आसिफा, गुलफिशा, ईशानी, नतीशा, निखिल, राखी, रूपल, शैली, प्रिया, तृप्ति, उमेद। आसिफा ठीक है, निखिल ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है, यस अमित, और अमित ठीक है, रूपल ठीक है, राखी ठीक है, उमेद ठीक है, अमित ठीक है, ओके। आज ईशानी, आज ईशानी को निकाल ही देते हैं, निकाल दिया, राइट? बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ना, अब आप हो, रिस्पॉन्स करते नहीं हो, दैट शोज दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग। बस होने के लिए आ जाते हैं बच्चे, तो ऐसा अच्छा नहीं है। चलो निकाल दिया मैंने, आगे चलते हैं। अब अब मैं क्या कह रहा था? जब तक, एज लॉन्ग एज देर इज सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनजस्टिस, कि अगर सोशल इनजस्टिस हो, पॉलिटिकल इनजस्टिस हो, इकोनॉमिकल इनजस्टिस हो, तो क्या फ्रेटर्निटी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, राइट? अगर मैं बोलूं कि आप जस्टिस की बात कर रहे हो, सोशल इनजस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है, पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा है, तो फिर फ्रेटर्निटी तो है ही नहीं ना। वी कैन नॉट अचीव फ्रेटर्निटी। तो हमें ये सब चीजें चाहिए, राइट? वी रिक्वायर ऑल दीज थिंग्स in order to promote fraternity. So by developing fraternity we can assure dignity of individual, कि हम अगर फ्रेटर्निटी को डेवलप करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो हम उससे एक चीज की गारंटी ला सकते हैं, क्या? कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बढ़ेगी। I will see myself as a good person. I will not feel that I am down by any other person, कि मैं अपने आप को किसी से छोटा थोड़ी समझूंगा। क्यों? क्योंकि आप भी मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट कर रहे हो जितना मैं आपको दे रहा हूं, राइट? जितना मैं डिजर्व करता हूं। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो ये, बाय डेवलपिंग फ्रेटर्निटी, व्हाट वी कैन डू, वी कैन अश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल प्लस यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, की एकता और अखंडता ऑफ नेशन बनी रहेगी। अदरवाइज इस इंडिया के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो टुकड़े टुकड़े करेंगे। वो जो गैंग है दैट विल एक्ट एज अ व्हाट?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल समझते हो, 10th में पढ़ा होगा साइंस में। सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा, नहीं पढ़ा? सेंट्रीपीटल फोर्स होता है, अच्छा चलो मैं समझाता हूं। आपने कभी रस्सी पर पत्थर बांधा है? Yes. राइट, रस्सी के एंड पर पत्थर बांधा है और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया, क्यों घुमाया है? नहीं नहीं, यूं कुछ नहीं होता है, वो आपने इसलिए घुमाया होगा कि पतंग काटने के लिए किसी की, है ना? मैंने भी खूब करा है बचपन में कि वो ऐसे गोल घुमाया, किसी की पतंग में डाल दिया। राइट, तो ऐसे गोल घुमाते हो तो उसमें आउटवर्ड फोर्स लगता है, उसे छोड़ोगे तो दूर जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल जो आउटवर्ड जाती है। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं हमारे इंडिया में, राइट? ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो इंडिया में हैं, जो डाइवर्सिफाई करते हैं। ओके, और सेंट्रीपीटल फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपीटल जो इनवर्ड फोर्स लगती है, सेंट्रीपीटल जो इनवर्ड फोर्स लगती है। इज इट क्लियर? टेल मी। इनवर्ड का एग्जांपल आपने वो देखा है? वर्ल्ड वर्लपूल कह रहा हूं, मतलब आपने, चलो बाल्टी में पानी भरा है कभी आपने? बाल्टी के अंदर पानी भर के हाथ डाल के ऐसे घुमाया है? बड़ा मजा आता है उसे जब आपने हाथ ऐसे घुमाया होगा तो सारा फोर्स बीच में जाता है, तो सारी चीजें बीच में जाती है, मतलब वो कंबाइन करता है, वो सेंट्रीपीटल फोर्स है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो फ्रेटर्निटी है, दिस एक्ट एज अ सेंट्रीपीटल फोर्स, कि सबको एक करके रखती है। और कुछ हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करते हैं, बाहर की तरह। समझाऊंगा ये आगे चल के, समझ में आया? बट उसमें बड़ा मजा आता होगा ना, बाल्टी में ऐसे गोल गोल करके, है ना? करा है आपने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस इन योर चाइल्डहुड, या अभी भी अगर करते हो तो? Winter season पर पानी और राखी, निखिल, ओके, और गुलफिशा, ओके, सब नहीं करा होगा आई बिलीव, राइट? और अब कौन कौन करता है राखी? अभी भी करते हो आप बेटा? बोतल खाली करने निखिल, हाँ, बोतल बॉटल खाली करने के लिए? जैसे अच्छा अच्छा, कौन सी बॉटल बेटा? कोल्ड ड्रिंक वगैरह अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल, अच्छा फिर ठीक, पानी ओके ओके, आई गॉट इट। चलो आगे चलते, आगे चलते। देखो, अब हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज करना था, तो ये हर एक वर्ड का जो प्रिएम्बल है, उसका कुछ ना कुछ एक मतलब है। सो वी हैव समराइज द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल, टोटल 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली। तो इस समराइजेशन हमने करा ओरिजिनली 81 वर्ड्स में, ओरिजिनली। बट आफ्टरवर्ड्स बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट वी हैव एडेड व्हाट? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और एंड। मैं लिख देता हूं, ओरिजिनली प्रिएम्बल की बात करूं मैं, ओरिजिनली 395, 395 आर्टिकल्स, ठीक है, राइट? टोटल वर्ड्स प्रिएम्बल में 81 वर्ड्स इन प्रिएम्बल टोटल। बट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमने प्रिएम्बल में वर्ड्स ऐड करे, कौन से? सॉवरेन, हमने वर्ड्स ऐड करे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और एंड। These are the words which we have added. These are the words which we have added in preamble by 42nd Amendment Act. और अब टोटल 85 वर्ड्स है। तो पीटी में क्वेश्चन आता है आपका दैट कितने वर्ड्स हैं टोटल? तो देर आर
85 वर्ड्स। ठीक है, याद रखोगे। कौन कौन से वर्ड ऐड करे गए थे? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड, तो ये सब वर्ड ऐड करे गए थे। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, शायद मैंने अभी पूछा था, आंसर भी दिया था मैंने। लेटेस्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ईयर में हुआ है, कौन सा नंबर है, उसमें है क्या? लेटेस्ट अमेंडमेंट जल्दी से बता दो फटाफट। स्प्रिया से 106, 106। नहीं, नहीं ना, गुड। तो आप बता दो बेटा फिर। शैली भी 106 कह रही है, निखिल भी 106 कह रहा है। अब आप बताओ अमित, आप पता नहीं बोल रहे हो? अरे ऐसे थोड़ी होता, पता नहीं 108 है। 108 106 हो चुके हैं बेटा, 106। 106 2023 में हुआ था। दैट इज फॉर दैट इज फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन इन लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 106। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, इस स्टेटमेंट को याद रखना। दैट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल इज द चार्टर, is the charter of socio-economic revolution. Is the charter of socio-economic revolution. चार्टर का मतलब आप समझो प्रमोटर, ठीक है। चार्टर का आप मतलब समझो प्रमोटर। इज इट क्लियर? तो यहां पर ओवर हेयर, विदाउट फ्रेटर्निटी, अगर फ्रेटर्निटी ना हो तो वी कैन नॉट एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। Without fraternity, we cannot assure the dignity of individual. We cannot assure the unity and integrity of nation. So for that, we have to have promote the fraternity. So purpose of constitution क्या है? Constitution का purpose, constitution का purpose क्या है बता दो? क्यों है constitution? ताकि हर एक सिटीजन अपनी डिग्निटी से रह सके, है ना? राइट। आप, आपका राइट है कि आपकी कोई बेइज्जती ना करे, राइट। मेरा राइट है कि मेरी कोई डिग्निटी को हैम्पर ना करे। आई हैव माई सेल्फ एस्टीम। सो द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द सिविलाइज्ड सोसाइटी शैल अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? कि उस सोसाइटी में इंडिविजुअल की डिग्निटी क्या हो? अश्योर हो, फिक्स्ड हो। फिक्स मतलब कि वो आप प्रोवाइड करते हो कि उसको डिग्निटी मिले। अब वो कैसे मिलेगी? बाय प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी। अगर आप फ्रेटर्निटी प्रमोट नहीं करोगे तो हमारे बीच में हेट्रेड पैदा हो जाएगा। मैं तो शायद, अब जैसे लोग क्या करते हैं कि इसको अदरवाइज में मत लेना, लोग नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को बोलते हैं मोमोज, तो उनको अच्छा लगेगा। आपको लोग बोलेंगे कि आप तो बहुत ही गंदे एरिया में रहते हो, पॉल्यूटेड सिटी में रहते हो, दिल्ली इतनी गंदी एरिया है, पॉल्यूटेड है, मर्डर होता है, रेप होता है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, राइट। सो फॉर दैट देयर शुड बी व्हाट? प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, राइट, ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये these concepts cannot be seen in isolation। कि अगर सोशल जस्टिस नहीं होगा तो क्या फ्रेटर्निटी प्रमोट कर सकते हो? बताओ। अगर मैं जस्टिस की बात करूं, जस्टिस तीन तरह की है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। अगर मान लो सोशल जस्टिस नहीं है
बट फ्रेटर्निटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना फ्रेटर्निटी। क्यों? ब्रदरहुडनेस नहीं है, एकता नहीं है, तो सोशल जस्टिस तो वैसे ही नहीं होगा, राइट? अगर मान लो मेरा लिबर्टी नहीं है, तो क्या मेरे पास सोशल जस्टिस है? लिबर्टी मतलब फ्रीडम नहीं है, क्या सोशल जस्टिस होगा? समाज में सब मुझे एक साथ देखेंगे? मेरा फ्रीडम नहीं है बोलने का, तो सोशल जस्टिस तो है ही नहीं, तो क्या फ्रेटर्निटी होगा? नहीं होगा, राइट? अगर मान लो कि मेरे को समाज में इक्वालिटी नहीं दी, राइट, इक्वल स्टेटस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, बट क्या फ्रेटर्निटी होगा? क्यों? समाज में इक्वालिटी तो नहीं है, क्या फ्रेटर्निटी होगा? नहीं होगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट बी रीड इन आइसोलेशन। इनको एकांत में नहीं पढ़ा जा सकता, इनको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, और ये सारे एक साथ इंटरकनेक्टेड है, राइट? दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, दे ऑल कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स द अदर कॉन्सेप्ट। समझ में आया? अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं किसको, वो लिबर्टी को डिस्क्राइब करेगा। अगर मैं लिबर्टी की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा, राइट? अगर मैं फ्रेटर्निटी की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं जस्टिस को वो करेगा, क्या नाम है, डिस्क्राइब करेगा। समझ में आया? सो इट मस्ट बी रेड एज वन, इट कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन। ये एक्सक्लूसिव नहीं है, राइट? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है, सारी चीजें एक ही हैं। और अगर मैं इन सबको सार करूं, तो दैट इज फ्रेटर्निटी। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन से कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, क्या? इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ठीक है? आपका वहां पे तीन चीजें लिखी हुई है ना, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट, एंड टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। ये सारे एक तरह के नाउन हैं। अब आप पूछोगे सर नाउन क्या होता है? आप बताओ नाउन है क्या? Now the name, but this वेरी गुड। कहाँ से सीखा आपने, या रटा है? रटा है ना? or देख के पता चल गया मुझे। बता दो नाउन क्या होता है। तो नाउन मतलब कि कोई एक नेम, नेम किसी एक चीज का, एनीथिंग और एनी आइडिया, राइट, और सम प्लेस और अ पर्सन। ठीक है, वेरी गुड। और एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? बता दो। है एडजेक्टिव। गुड, वेरी वेरी गुड। अमित कह रहे सर, जो उसकी गुण है, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, जो बता रहा है उस नाउन के लिए, राइट? ओके, वेरी गुड। तो मैं ये बोल सकता हूं दैट दीज कॉन्सेप्ट्स आर नाउन, बट अदर कॉन्सेप्ट्स आर एडजेक्टिव। कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये नाउन है, बट जो दूसरे कॉन्सेप्ट है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है। कि बिना, जैसे अगर मैं बात करूं एक लिबर्टी की, तो लिबर्टी एक नाउन है, बट जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, दूसरे कौन सा, इक्वालिटी, वो एक तरह के यहां पर एडजेक्टिव बन जाएगा। क्यों? इक्वालिटी उसको डिस्क्राइब कर रहा है लिबर्टी को, कि इक्वल स्टेटस है तभी आपको इक्वालिटी मिलेगी, आपको लिबर्टी मिलेगी। लिबर्टी गारंटी होगी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, राइट? बट अगर इक्वालिटी नहीं होगी, तो लिबर्टी का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। तो इसको मैं लिखवा देता हूं आपको। लेट मी डिक्टेट ऑल दिस थिंग, काइंडली राइट इट डाउन। एक मिनट रुको जरा। राइट डाउन वन पैराग्राफ, द वेरियस टर्म्स, the various terms or concepts within preamble
to Indian Constitution have been written in such a manner that one cannot be seen in isolation from the other. Full stop. These various concepts in themselves act as a noun, but with respect to other concept, but with respect to other concept, they act as an adjective. They act as an adjective. Next point. The manner of placement of various terms in preamble clearly suggest that the various constitutional concept that the various constitutional concept concepts are and principles are intertwined with each other and one concept draws its color and content from other concept. Okay. एक और पैराग्राफ लिखो, ये लिखने के बाद लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ राइट डाउन द पर्पस of various constitutional principle is to ultimately conserve and protect the dignity of individuals,
the dignity of individuals, and also the unity and integrity, and also the unity and integrity, unity and integrity of nation, and that will be assured, and that will be assured only when fraternity is promoted. Only when fraternity is promoted. Only when fraternity is promoted, and therefore, and therefore, and therefore, the ultimate purpose, the ultimate purpose of all constitutional principles, of all constitutional principles is to promote, fraternity. Is to promote fraternity. समझ में आया? आसिफा, गुलफिशा, नतीशा, निखिल, राखी, शैली, प्रिया, तृप्ति, उमेद। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो इसको अभी मैं यहीं रोकूं या फिर आगे कंटिन्यू करूं? टेल मी, डू यू विश मी टू कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप इट ओवर हियर? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे भाग गए हैं, बता दो। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम स्किप नहीं कर सकते, हमें पढ़ना जरूरी है, राइट? थोड़ा मैं समय इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपने कभी प्रिएम्बल ऐसे पढ़ा ही नहीं होगा, तो समय इसलिए ज्यादा लग रहा है, बट कंक्रीट करके मैं चलना चाहता हूँ कि आपको इसमें कुछ भी छोड़ू ना, राइट? ओके, समय लग जाए कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। सर, कैन यू रिपीट वंस 42nd अमेंडमेंट वर्ड्स? अब बेटा उसमें है सॉवरेन और आपका डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड है, ये है 42nd अमेंडमेंट वर्ड से, मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने ये 4 वर्ड्स ऐड करे हैं मिस्टर उमेद, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और एंड। ठीक है उमेद, नाउ टेल मी, शुड आई स्टॉप इट और शुड आई कंटिन्यू? वन स्टूडेंट सेज सर स्टॉप। ओके, अमित बोलो स्टॉप। ओके, वन स्टूडेंट सेज कंटिन्यू, व्हाट अबाउट अदर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? टुमारो कंटिन्यू। अच्छा, आसिफा सेज कंटिन्यू, शैली सेज स्टॉप, प्रिया सेज स्टॉप, और एवरीवन प्लीज। गुलफिशा, तृप्ति से स्टॉप। ओके, देखो मेरे को लग रहा है ऐसा आपके भाव से कि आपका ये ज्यादा हो गया है, कभी पढ़ा नहीं होगा ना इतना, पढ़ा कभी इतना है, एज मेजोरिटी विशेष। अच्छा, तो मेरे को लग सकता है शायद इतना ज्यादा हो गया कि आप इसको अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो इसको अभी पढ़ लो, दोबारा से पढ़ लेना, कल दोबारा से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे टुमारो। अब इसकी जो अभी मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं ना, जितने भी हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको कल एक एक करके और इसको बारीकी से ध्यान में पढ़ेंगे। ठीक है, राइट? टुमारो आई विल बी डिफाइनिंग ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? सो टुमारो's क्लास is also very very important. All right, so now tell me, do you have any doubt in today's class?
बोलो 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 बोलो. मैं कैसे- हाँ हाँ कोई बात नहीं. So let me close this recording. Thank you everyone. We shall meet tomorrow. Okay. Thank you.